नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा वेडिंग कार्ड में अभी तक आपने सुना कि शिमला आकर कैसे मैंने अपना फिटनेस शेड्यूल जारी रखा और मुझे पहले दिन एक बहुत प्यारा पपी भी मिला। अब सुनिए इस किस्से में क्या हुआ इसके आगे। दूसरे दिन मैंने फिर वही अपने प्रण मुताबिक जॉगिंग का मन बनाया और मैं सुबह सुबह 6:30 बजे निकल पड़ा जॉगिंग करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, HPACV को क्रॉस किया, पुराने बंगलों को क्रॉस किया, कर्नल साहब के बंगले के बाद अब मैं उसी रास्ते पर था जहाँ से आगे सिर्फ जंगल है और कोई रिहायशी इलाका नहीं है। मैं इस पूरी उम्मीद में था कि शायद आज मुझे फिर ब्रूनो मिल जाए ताकि मुझे फिर से ब्रूनो के साथ खेलने का मौका मिले। तो मैं इस बात की इंतज़ार भी कर रहा था कि कविता शायद ब्रूनो को थामे आ रही होंगी। तो मैं चलता रहा और मैंने धीरे धीरे अब उस जगह को क्रॉस किया जहाँ पे कल ब्रूनो और कविता मुझे मिले थे, लेकिन ब्रूनो और कविता का कोई अता पता नहीं था। चलते चलते मैं फिर से क्रीमेशन ग्राउंड के ऊपर से पहुंचा और अब अनाडेल के दरवाजे पर खड़ा था या अनाडेल में पहुंच चुका था, लेकिन ब्रूनो और कविता का आज कोई पता नहीं था। तो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई बिकॉज मैं सच में ब्रूनो से मिलना चाहता था। पर मुझे लगा कि ठीक है, हर किसी का अपना शेड्यूल है और मैं अभी यहाँ पर अगले हफ्ते हूँ, एक हफ्ता हूँ, तो शायद ब्रूनो को फिर से देखने का, ब्रूनो के साथ फिर से खेलने का मौका मिल जाए। शिमला में होते हैं तो दिन कैसे गुजरता है, शाम कैसे गुजरती है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यार दोस्तों के साथ होते हैं और अपनी पुरानी जगहों की सैर पे निकलते हैं तो समय कट ही जाता है। तीसरे दिन सुबह मैं जॉगिंग के लिए फिर से निकल पड़ा। वॉक करते करते, धीरे धीरे जॉग करते, अब मैं काफ़ी तेज़ी के साथ भाग रहा था और ग्लेनमोर क्रॉस किया और अनाडेल से कुछ पहले मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी जो मैंने उस दिन सुनी थी जब मैं ब्रूनो से मिला था। तो मैं एकदम आई वॉज एक्साइटेड कि आज फिर से ब्रूनो से मिला जाएगा। कुछ एक सड़कों पर शिमला में खाई की तरफ जालीदार ऑब्स्टेकल्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई या तो जंगल में गिर ना जाए या किसी गाड़ी को किसी प्रकार का मोड़ पर दिक्कत ना हो। तो मैं उस जगह पहुंच चुका था जहां एक तरफ उस तरह की जाली लगाई गई थी सड़क पर और दूसरी तरफ जंगल था। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि सामने के मोड़ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब मैं रुककर धीरे धीरे देख रहा था क्योंकि आवाज़ कहीं आसपास से आ रही थी, लेकिन ब्रूनो या कविता का कोई पता था नहीं। धीरे धीरे चलता हुआ मैं आगे पहुंचा। अब जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ से मुझे आगे के 2 मोड़ भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन कविता या ब्रूनो दोनों में से कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं थोड़ी हैरत में था। मुझे शायद लगा कि हो सकता है कि हाइकिंग या ट्रैकिंग करने के लिए ये लोग नीचे खाई में या ऊपर जंगल की तरफ निकल गए हों और आवाज़ शायद कहीं दूर से आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मैं धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लगा। तो मैंने देखा कि जो खाई की तरफ जो जाली लगाई गई है, उस जाली पर ठीक बीच में वो छोटी सी घंटी जो कि ब्रूनो के पट्टे पर बंधी थी, वो घंटी बंधी हुई है और वो धीरे धीरे आवाज़ कर रही है।
हालांकि मुझे हैरत तो हुई कि ना तो ब्रूनो का कुछ पता है, ना कविता का कोई यहाँ पर सुराग है, और ये छोटी सी घंटी यहाँ कैसे किसी ने जाली पर लटकाई हुई है। फिर मुझे लगा कि शायद आते जाते ये घंटी जो है कहीं छिटक गई होगी ब्रूनो के पट्टे से गले से, और फिर किसी राहगीर ने ये सोचकर कि जिसका होगा वो ले जाएगा, उसको इस जाली पर बांध दिया। तो मैंने भी ज़्यादा गौर ना करते हुए उस घंटी को वहीं पे लगा हुआ छोड़ अपना सफ़र जारी रखा। एक बार फिर मैं क्रीमेशन ग्राउंड के ऊपर से गुजरता हुआ अनाडेल पहुंचा। आज मेरा लक ठीक था, मुझे अनाडेल के अंदर ग्राउंड्स पर जाने की इजाज़त मिली। मैंने एक क्विक राउंड लगाया ग्राउंड का और वापस घर पहुंच गया। घर पहुंचकर ब्रेकफास्ट हुआ, बातचीत हुई। बातचीत के दौरान मुझे एक बार फिर अपने मित्र का फ़ोन आया, और फिर लगातार 2-3 बार अटैम्प्ट करने के बाद मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि देखिए शायद नेटवर्क ठीक नहीं है, आप लैंडलाइन पर मुझे फ़ोन करें। तो मैं फिर से एक बार लैंडलाइन पर बात कर रहा था, और मेरे सामने मेज पर टेलीफोन के अलावा वो वेडिंग कार्ड भी था। तो मैं एक बार फिर वो कार्ड पढ़ने लगा। मैं टेलीफोन पर बात भी कर रहा था और साथ साथ वो कार्ड भी पढ़ रहा था। तो आज मुझे उस कार्ड में 2 बड़ी दिलचस्प चीज़ें दिखी। एक तो डेट 9 जून 2018, और आज भी 9 जून था, हालांकि साल 2019 था, पर मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इत्तेफाक है कि आज ही के दिन का कार्ड है ये। दूसरा, क्योंकि अब मुझे थोड़ी और जिज्ञासा हो चुकी थी इस कार्ड को लेकर, तो मैंने हाथ में उठाया कार्ड फ़ोन रखने के बाद। और दूसरी चीज़ जो मुझे हैरत में डालने वाली लगी वो ये थी कि RSVP की लिस्ट में एक रिज़ॉर्ट का नाम भी था, और ये वही रिज़ॉर्ट था जिसका जिक्र कविता ने मुझसे किया था और कहा था कि मैं और मेरा पति जो है मिलकर ये रिज़ॉर्ट चलाते हैं। काफ़ी सारी बातें अब मेरे जहन में आने लगी थी हमारी कन्वर्सेशन की। तो मैंने कार्ड हाथ में लिया और मैं झट से किचन में नाश्ता बनाती अपनी माँ के पास पहुँचा, और पहुँचते ही मैंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि ये अमितेश सूद कौन है, और ये रिज़ॉर्ट किसका है, और शादी किसकी है। जिस पर मेरी माँ ने मुझे बताया कि हाँ, ये वही सूद परिवार है जो शिमला में जिनके काफ़ी व्यवसाय हैं, और रागिनी के बारे में मुझे कोई ख़ास जानकारी नहीं है। और हाँ, ये अनाडेल से थोड़ा ऊपर की तरफ इनका वो रिज़ॉर्ट है, और अमितेश रिज़ॉर्ट चलाते हैं वो। जैसे ही मैंने अपनी माँ से ये सुना तो फिर झट से मैंने उनसे पूछा कि फिर अमितेश और कविता का आपस में क्या संबंध है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, अमितेश और कविता जो है उनकी शादी हुई थी आपस में। और फिर उन्होंने मुझे कविता के बारे में बताना शुरू किया कि तुम्हें याद होगा तुम्हारे वो अंकल जो पापा के मित्र भी थे, और घर पे आना जाना भी था। तो ये सब वही बातें हैं जो कविता और मेरे बीच हुई थी। तो फिर मैंने झट से दोबारा पूछा कि अगर ये सब बातें आप मुझे बता रही हैं तो फिर अमितेश क्या दूसरी शादी कर रहे हैं। जिस पर मेरी माँ ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, ये दोबारा शादी कर रहे हैं, क्योंकि आज से 3 साल पहले कविता एक एक्सीडेंट में मारी गई। और फिर उन्होंने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जून का ही महीना था वो जब एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें कविता की मौत हुई। फिर उन्होंने बताया कि इसी अनाडेल से ऊपर आते हुए उनकी गाड़ी का संतुलन खराब हुआ और गाड़ी खाई में जा गिरी। और जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कविता के अलावा गाड़ी में उनका एक डॉग भी था। कार्ड मेरे हाथ में था और मेरी मदर इसके अलावा बहुत सारी बातें और कहती जा रही थी, लेकिन अब मैं कुछ सुन नहीं रहा था। मैं चुपचाप वहां से निकला, कार्ड को उसी मेज पर रखा
और निकल पड़ा अपने दोस्तों से मिलने के लिए एक बार फिर। कुछ शहर, कुछ रास्ते, कुछ कहानी और कुछ किस्से आपको अपना हिस्सा बना ही लेते हैं। अगर आप किस्से का हिस्सा ना बनना चाहें, कई बार किस्सा आपको अपना हिस्सा बना लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, ये था किस्सा वेडिंग कार्ड। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए किस्से, भेजते रहिए अपने सुझाव। नमस्कार।